महाराज विक्रमादित्य का नाम कौन कौन सुना है? सुने है ना? एक बड़े तेजस्वी सम्राट अवंतिकापुरी के राजा महाराज विक्रमादित्य। यहां तो अपने ही बच्चे जैसे ही देहांत होता है तो पिता की संपत्ति पर पिताजी का जहां जहां नाम वहां अपने बच्चे अपना नाम लिखाते हैं, पिताजी का नाम कटवाते हैं। हम लोग अपने बच्चों के हृदय में उस तरह का प्रेम नहीं जगा पाए, लेकिन कोई ऐसा तपस्वी हुआ राजा जिसके नाम से काल गणना प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत है ना, एक संवत्सर की गणना होती है, तो विक्रमादित्य जी के नाम से। उसका कारण क्या है? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। बोलो राधे राधे। क्यों? ये उस समय की बात है जब महाराज विक्रमादित्य राजा बन गए। जब कोई राजा बन जाता है या कोई बड़ा पद पा जाता है, जैसे विधायक जी हो जाएं या कोई थानाध्यक्ष नया नया आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदलते हैं, कोई भी अधिकारी, तो उनके पास बहुत प्रकार का उपहार लेकर लोग ले जाते हैं, उनको अर्पण करते हैं। दुष्ट लोग उपहार देते हैं कि जब मैं दुष्टता करता हुआ पकड़ा जाऊं और मुझे दंड मिले तो ये मुझे मेरा साथ देंगे। और शिष्ट लोग, सज्जन लोग इसलिए जाकर के उपहार अर्पण करते हैं कि कोई दुष्ट हमको सताए तो ये हमारी रक्षा करेंगे। ऐसे ही जब महाराज विक्रमादित्य राजा बन गए तो उनके समीप में बहुत सारे उपहार आना प्रारंभ हुए। बहुत प्रकार के गिफ्ट उनको लाला के लोग देते। उन्हीं उपहार देने वालों के मध्य में, ध्यान से सुनना, उन्हीं उपहार देने वालों के मध्य में एक संत जंगली सा दिखने वाला फल ला करके राजा के हाथ में रखे। राजा ने सोचा इन संत के पास कुछ और तो है नहीं, बस ये थोड़ा छोटा एक फल है, जंगली अर्पण कर रहे हैं, इनका प्रेम है, समर्पण की बुद्धि है, तो स्वीकार करूंगा। वह जंगली फल लिया उन्होंने, बगल में मंत्री जी बैठे हैं, उनको अर्पण कर दिया, दे दिया। ये प्रक्रिया, वो संत जंगली फल आते और राजा को देते। राजा बहुत उपहार लेते और उन्हीं में जंगली फल भी लेते। यह प्रक्रिया मंत्री को बुलाए, अरे तुमको नित्य मैं एक फल दिया करता था, कहाँ है? मंत्री लेकर गया, कहा वहां मैं गड्ढे में फेंकता था, गड्ढे में बहुत सारे हीरे मिले, पर राजा की दृष्टि हीरे पे नहीं है, क्योंकि राजा समझ गया है कि वो संत मुझे हीरा देने नहीं आते थे, मुझे हीरा बनाने आते थे, पर मुझे हीरा कैसे बनना है ये संत का मार्गदर्शन बताएगा। अगले दिन महाराज विक्रमादित्य बैठे आसन पर, क्या उपहार आया, किसने क्या उपहार दिया, राजा की दृष्टि न पड़ी। राजा केवल और केवल प्रतीक्षा कर रहा है संत का, और जैसे ही संत आए हैं, संत के हाथ में से फल नहीं लिया है राजा ने हाथ पकड़ लिया है, और हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के कहा है, हाथ जोड़ करके कहा है कि महाराज क्या आदेश है आपका, क्या आज्ञा है मेरे लिए? मुझे पता है आप मुझे हीरा देने नहीं आते थे, कोई ऐसी बात है जो मेरे जीवन को परम उन्नति, परम लक्ष्य दे सकता है, लेकिन आप मुझे जिज्ञासा जगा के बताना चाहते थे। संत अब बोल रहे हैं, संत के मन में अब जिज्ञासा है, जिज्ञासा है कुछ जान लेने को। संत नहीं, राजा निवेदन कर रहा है अब
राजा कह रहा है कि महाराज मुझे बताइए। संत जान गए हैं कि राजन के अंदर अब जिज्ञासा हो गया है। जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होती है, ध्यान से सुनना, एक बार सब लोग हाथ उठाओ, बोलो राधे राधे। जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा, जिज्ञासा शब्द का अर्थ समझो पहले, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जब तक हमारे अंदर जानने की इच्छा नहीं होगी तब तक हमको कुछ भी बताया जाए, ब्रह्म ज्ञान दिया जाए तो भी समझ में नहीं आएगा। यानी जब व्यक्ति इच्छा करता है, जिज्ञासा करता है तो ही उसे बताना चाहिए। संत इसीलिए अभी तक बता नहीं रहे थे, अब राजा के मन में जिज्ञासा जग गई है। अब राजा ने जिन बातों को कहा है उसको एक कविता में पिरोया गया है, इसको सुनो। राजन अंतर मन को झकझोर दिए, सच को मुंह पर ही बोल दिए। बिन जागे नहीं सबेरा है, दुर्बल का नहीं बसेरा है। उठ जाग सूर्य सिर पर छाया, तू पलट स्वयं अपनी काया। दूसरे का प्रतीक्षा मत करो, दूसरे के सहारे मत रहो, अपनी काया पलट तुम स्वयं करो। तू पलट स्वयं अपनी काया। अब इस इंतजार में मत बैठे रहो कि ये सरकार बदलेगी तब मेरा दिन ठीक आएगा, वो सरकार बदलेगी और सरकार बदलने के चक्कर में पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, भाई से झगड़ा हो जाए। ना ना ना, सरकारें बदलती रहेंगी, केवल देशभक्त बने रहो और अपने जीवन में कर्मयोगी बने रहो। अपने जीवन को अपने ही बदलना होगा। तू पलट स्वयं अपनी काया। जीवन में कुछ संग्राम चुनो, अपने वस्त्रों को स्वयं बुनो। चुन लो उन्नति का कठिन द्वार। उन्नति का द्वार जो है वो कठिन है, सरलता से उन्नति प्राप्त नहीं होती है। अभी हाथ उठवा दूं तो लगभग सब लोग हाथ उठवा देंगे। कौन कौन ऐसा चाहता कि मैं बहुत धनी हूं, या मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं, मेरा शरीर एकदम फिट रहे। हर कोई चाहता है। मैं जब उतरूं तो हजारों लोग मेरे ओर दौड़े, मैं सेलिब्रिटी वाली फीलिंग कर पाऊं। हर कोई चाहता है, सच में चाहता है, पर क्या सच में उस तरह काम करते हो? 5% लोग भी नहीं करते हैं और 90% लोग चाहते हैं ये चीजें। इसलिए जीवन में कुछ संग्राम चुनो, अपने वस्त्रों को स्वयं बुनो। चुन लो उन्नति का कठिन द्वार, कर दो रण में भीषण दहाड़। मंजिल भी चरण दबाएगा, पर्वत भी शीश झुकाएगा। भिंडाड़ा वालों बात गंभीर सुनो, जो चूक गए तो क्या होगा। दर दर ठोकर, दर दर दूर दूर, जीवन अपकर्ष भरा होगा। अपकर्ष मतलब जानते हैं? उत्कर्ष मतलब उन्नति, ऊंचाई की ओर जाना, और अपकर्ष मतलब नीचे की ओर जाना। जीवन अपकर्ष भरा होगा। निर्धन जीवन है अति कठोर, कोई संग ना तेरे खड़ा होगा। निर्धन जीवन बहुत कठोर है, कोई संग में खड़ा नहीं होता। कहते हैं फटी जेब से सिक्के बाद में गिरते हैं, रिश्ते पहले गिर जाते हैं। तो निर्धन जीवन है अति कठोर, कोई संग ना तेरे खड़ा होगा। अब धन, यहां शब्द धन प्रयोग किया गया है, तो अब सबका अलग अलग धन होता है। बहुत से बड़े बड़े धनी, पैसा बहुत है उनके पास, तबीयत खराब हो गया, सारा धन लगा दिए तबीयत ठीक करने में। यानी उस धन से तो बढ़कर ये स्वास्थ्य रूपी धन है। तो किसी के लिए स्वास्थ्य धन है, किसी के लिए पैसा धन है, और किसी के लिए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा।
संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो निर्धन जीवन है अति कठोर, किसी का धन राधा नाम है, राम नाम है। निर्धन जीवन है अति कठोर, कोई संगना तेरे खड़ा होगा, इसलिए मित्र तुम डट जाओ, अब दुर्व्यसनों से हट जाओ। दुर्व्यसन मतलब जो भी गंदगियां जीवन में है, गलत कार्य, उनसे हट जाओ। और निर्धन जीवन है अति कठोर, तुम दुर्व्यसनों से हट जाओ, संघर्ष परिश्रम करके तुम परचम अपना लहरा जाओ। या तो समुद्र बन जाओ, ध्यान से सुनना, या तो समुद्र बन जाओ या तो सूख जाओ, कीचड़ मत बनना। महाराज संत कह रहे हैं, महाराज ये जो मैं आपको फल देता था नित्य, ये फल, इस फल के अंदर हीरा था, पर आपको पता नहीं था। आप ऐसे ही ऊपर से देख करके हटा दे रहे थे। ऐसे ही ध्यान से सुनना, विद्यार्थी लोग भी ध्यान से सुनना, धनार्थी, धन को चाहने वाले भी ध्यान से सुनना, मोक्षार्थी, मोक्ष को चाहने वाले भी ध्यान से सुनना। कुछ भी पाना सरल नहीं है कि वो जो जंगली फल राजन तुमको मैं देता था, वह तुम जंगली फल समझ के फेंक देते थे, उसके अंदर हीरा भरा था। ऐसे ही तुम्हारा एक एक दिन जो तुम ऐसे ही गंवाए जा रहे हो, इसकी निंदा में, उसकी चुगली में कुछ व्यर्थ समय गंवा रहे हो। उस एक एक दिन को जब तराशोगे तो वो एक एक दिन हीरा बन के जीवन में आएगा, और एक दिन तुमको हीरा बना देगा। हीरा की तरह तुम चमकने लग जाओगे। कहते हैं भगवान सबको हीरा बनाते हैं, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। अपने आप को तराशो। तुम्हें अच्छी नौकरी पानी है तो खूब विद्या अध्ययन करो। ये नहीं कि अरे अभी तो 1 साल बचा, फिर बचता है 6 महीना, अरे अभी 6 महीने बचे हैं, फिर बचता है 1 महीना, अरे फिर अंत में जब 10-12 दिन बचता है तो भगवान से मनाते हैं, हे भगवान बस 1 महीना टल जाए पेपर, फिर देखो मैं परिणाम ला दूंगा। 1 वर्ष तक तुमने परिणाम नहीं लाया, फिर उस 1 महीना अगर टल भी जाए, जैसे नीट वाला कैंसिल हो गया। अभी एग्जाम देके आए थे बच्चे, नीट वाला 22 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, नकल ऐसा हुआ। बताओ, चुनाव नहीं कैंसिल होगा, राष्ट्र का नियंता जो जिस पे घोषित होगा, अगर उसमें घोटालेबाजी हो रही, चुनाव कैंसिल नहीं होगा, पर नीट की परीक्षा कैंसिल हो जाएगी। होनी चाहिए। ऐसे लोग जो उतने योग्य नहीं है वो डॉक्टर बन जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नकल करके कोई डॉक्टर बन जाएगा तो चिकित्सा अच्छे से नहीं कर पाएगा। कैंसिल होनी चाहिए। देखिए कैंसिल हो गया है ना।